हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में आज हम लोग एडिक्विटी पैटर्न के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड जीके जीएस पढ़ेंगे, जो कि क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है और आपका आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस यक्षगान के ऊपर है। पहला पॉइंट, फोक थिएटर डांस फ्रॉम कर्नाटका कॉम्बाइंस म्यूजिक, डांस एंड डायलॉग। इट इज़ परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय वोमेन। यानी यक्षगान कर्नाटक का लोक रंग नृत्य है। इसमें संगीत, नृत्य और संवाद का मिश्रण होता है और यह केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी 1 and 2 आर करेक्ट बट 3 आर नॉट करेक्ट बिकॉज यक्षगाना इज मेल डोमिनेटेड फोक थिएटर डांस एंड इट इज़ नॉट फीमेल एक्सक्लूसिव। यक्षगाना पुरुष प्रधान लोक रंग नृत्य है और ये केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। तो पॉइंट 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। यानी बल का एसआई मात्रक है न्यूटन और ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी बोथ 1 and 2 करेक्ट। स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। नेक्स्ट टॉपिक है गोतिपुआ फोक डांस। ओडिशा फोक डांस परफॉर्म्ड बाय यंग बॉयज ड्रेस्ड एज वुमेन, प्रीकर्सर टू ओडिसी क्लासिकल डांस एंड फोकसेस मेनली ऑन मार्शल आर्ट्स। यानी गोतिपुआ फोक डांस ओडिशा का लोक नृत्य है जिसे छोटे लड़के महिलाओं का वेश धारण करके प्रस्तुत करते हैं। यह ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का प्रारंभिक रूप माना जाता है। और तीसरा पॉइंट है, इसका मुख्य संबंध मार्शल आर्ट से नहीं है बल्कि नृत्य और भक्ति, विशेषकर भगवान जगन्नाथ के आराधना से है। तो ये तीनों पॉइंट में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, वो देखिए। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 इज करेक्ट बस पॉइंट 3 फोकसेस मेनली ऑन मार्शल आर्ट्स, ये गलत है। गोतिपुआ इंस्पायर्ड ओडिसी performed by boys emphasizes flexibility and devotion, not martial arts. तो option 3 is wrong. Next topic, छऊ dance, छऊ नृत्य. It is a martial dance originating in Odisha, Jharkhand and West Bengal. It is performed with elaborate masks in some regions. यानी छऊ एक मार्शल युद्ध कला आधारित नृत्य है जिसका उत्पत्ति उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हुई। इसे कुछ क्षेत्र में भव्य मुखौटे पहनकर प्रस्तुत किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, यानी 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। छऊ कैन बी ग्रुप परफॉर्मेंस, यूजेस मार्शल मूवमेंट्स एंड मास्क एंड इट इज प्लेड broadly in Odisha and Purulia style. Next, Kshatriya Nritya. It is originated in Assam. It is performed as part of religious rituals in monasteries. Focuses on martial movements like Kathakali. यानी क्षत्रिय नृत्य की उत्पत्ति असम से है। इसे धार्मिक अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में मठों में प्रस्तुत किया जाता है। और तीसरा पॉइंट, इसमें मुख्यतः मार्शल मूवमेंट यानी युद्ध कला आधारित गतियाँ नहीं होती है जैसे कि कथकली में देखा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी 1 and 2 आर करेक्ट बट 3 इज रॉन्ग। क्षत्रिय इज ए डिवोशनल डांस. इट एम्फसाइजेस डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा, लेस मार्शल देन कथकली। पॉइंट नंबर 3 में दिया है फोकसेस ऑन मार्शल मूवमेंट्स लाइक कथकली, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये लेस मार्शल देन कथकली। नेक्स्ट, मणिपुरी नृत्य, मणिपुरी डांस. इट इज ओरिजिनेटेड इन मणिपुर, फोकसेस ऑन ग्रेसफुल मूवमेंट्स मोस्टली रिलेटेड टू राधा कृष्ण स्टोरीज एंड यूजेस एलाबोरेट फुटवर्क लाइक भरतनाट्यम. यानी मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति मणिपुर राज्य से हुई है। इसमें मुख्यतः राधा कृष्ण लीला और वैष्णव भक्ति परंपरा से जुड़े हुए हैं। इसमें भारी पाद संचलन नहीं होता है जैसे कि भरतनाट्यम में होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 1 and 2 आर करेक्ट।
It is originated in Manipur and focuses on graceful movements mostly related to Radha Krishna stories. But point 3, Manipuri emphasizes fluid, soft and lyrical movements, minimal foot stamping. So elaborate footwork like Bharatanatyam ये गलत है. Plant physiology. Photosynthesis occurs in chloroplast using sunlight, carbon dioxide and water. Transpiration is the loss of water from leaves. यानी प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है जहाँ सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल उपयोग में लिया जाता है. बाष्पोत्सर्जन पात्या से जल का ह्रास होता है. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. बोथ 1 and 2 are correct. Photosynthesis is food production and transpiration is water losses. Next, regarding Mount Everest, it is located in the Himalayas on Indo-Nepal border. Its height is 8848 meters above sea level. यानी माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला में नेपाल और चीन सीमा पर स्थित है, ना कि, और इसका ऊंचाई समुद्र तल से 8848 मीटर है. तो ऑप्शन बी ओनली 2 इज़ करेक्ट. इसका हाइट 8848 मीटर है, लेकिन ये जो इंडो नेपाल बॉर्डर में ये लोकेटेड होने का बात कर रहा है ये गलत है. एवरेस्ट इज ऑन नेपाल चाइना, दैट इज़ तिब्बत बॉर्डर, नॉट इन इंडिया. सो ओनली ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट. Regarding Western Ghat, it is UNESCO World Heritage Site and it runs along eastern coast of India. यानी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और ये भारत के पूर्वी तट के साथ फैली हुई है. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी ओनली पॉइंट 1 करेक्ट. इट इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बट इट डजेंट रन along ईस्टर्न कोस्ट. Western Ghats are along western coast and UNESCO heritage due to its biodiversity. Next, Lake Chilka. It is largest brackish water lagoon in India. It is located in Andhra Pradesh. यानी भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी only point 1 is correct. Chilka Lake is in Odisha and it is largest brackish water lagoon. तो ये जो आंध्र प्रदेश में होने का बात है ये गलत है. तो ऑप्शन 1 is correct only. Next, rivers of India. Ganga is the longest river entirely in India. And number 2 point, Brahmaputra flows from Tibet into India through Arunachal Pradesh. यानी गंगा भारत के सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है. तो ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. देखिए, गंगा, अगर किसी नदी का बात करें जो भारतवर्ष में सबसे लंबी है तो गंगा है. अगर सिर्फ वही नदी जो गंगा में, जो भारत में ही उत्पत्ति होता है और भारत में ही बहता है तो होगा गोदावरी. बट ये सबसे बड़ी नदी की बात की है, ना कि भारत का अंदर ही. दूसरा, ब्रह्मपुत्र फ्लोज फ्रॉम तिब्बत, ये तिब्बत से निकल के अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं. तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट, वर्ल्ड जियोग्राफी रिवर्स. नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड अमेजन हैज़ द लार्जेस्ट डिस्चार्ज ऑफ वाटर. यानी नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और अमेजन नदी में जल के सबसे अधिक प्रभाव मात्रा यानी लार्जेस्ट डिस्चार्ज ऑफ वाटर होती है. द करेक्ट आंसर बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर एंड अमेजन इज द लार्जेस्ट वाटर वॉल्यूम, दैट मीन्स लार्जेस्ट रिवर. नेक्स्ट, ऑन इंडियन इकोनॉमी इंडस्ट्री. Jamshedpur is famous for steel production and Mumbai is known as financial and commercial capital. यानी जामशेदपुर इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और मुंबई को भारत का वित्तीय और वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है.
The correct option is option C. Both 1 and 2 are correct. High yield. नेक्स्ट इंडियन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर है. अजंता एंड इलोरा केव्स आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. खाजुराहो टेम्पल्स आर फेमस फॉर इंट्रिकेट कार्विंग्स. द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. अजंता और इलोरा गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और खाजुराहो मंदिर अपने सूक्ष्म और जटिल नक्शाशी यानी इंट्रिकेट कार्विंग्स के लिए प्रसिद्ध है. तो दोनों सही है. नेक्स्ट भरतनाट्यम के ऊपर है. इट इज़ ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु. इट परफॉर्म्ड मेनली इन टेम्पल्स एज ए फॉर्म ऑफ डिवोशन. फीचर्स इंट्रिकेट फुटवर्क एंड एक्सप्रेसिव जेस्चर्स. यानी भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है. यह मुख्यतः मंदिरों में भक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. इसमें सूक्ष्म पाद संचलन और भावपूर्ण मुद्राएं प्रमुख विशेषताएं हैं. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट. भरतनाट्यम इज ए टेम्पल डांस ऑफ तमिलनाडु एंड नॉन फॉर स्टोरी टेलिंग, मुद्रास एंड रिदमिकल फुटवर्क. द गंगा रिवर originates from Gangotri Glacier in Uttarakhand, flows through Bihar, Uttar Pradesh and West Bengal before entering Bangladesh. यानी गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होती है और ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. गंगा originates from Gangotri Glacier, flows through several states including UP, Bihar and West Bengal. Next, Thar Desert. It is located mainly in Rajasthan. It is also called the Great Indian Desert. यानी थर मरुस्थल मुख्यतः राजस्थान में स्थित है और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है. The correct option is option C. Both 1 and 2 are correct. The desert, Great Indian Desert, is primarily in राजस्थान. ये जो थॉर डेजर्ट है ये इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है और ये राजस्थान में स्थित है. नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. पासेस थ्रू इंडिया एट गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. इट मार्क्स द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द सन्स डायरेक्ट रेज. यानी कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है. कौन से राज्य? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम. और ये सूर्य के सीधी किरणों का सबसे उत्तरी बिंदु दर्शाती है. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through 8 Indian states, defines 23.5 degree north latitude. Next, Sundarban. It is located in West Bengal and Bangladesh. It is also known for Royal Bengal tigers. यानी सुंदरबन पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है और ये अपने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी यानी बोथ 1 and 2 करेक्ट. Sundarbans is mangrove forest and it is the home of Royal Bengal tigers located in West Bengal and Bangladesh. Next, Rajasthan is famous for marble in Makrana, जिंक इन जवार माइंस नियर उदयपुर. यानी मार्बल का प्रमुख स्रोत मकराना है और जिंक का प्रमुख भंडार उदयपुर क्षेत्र के जवार माइंस में है. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. मार्बल मकराना में है और जिंक जवार माइंस उदयपुर में है. नेक्स्ट, लेक भेम्बानंद. इट इज़ लोकेटेड इन केरला एंड 96.5 किलोमीटर लॉन्ग. इट इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया. यानी केरला में स्थित है और 96.5 किलोमीटर लंबी है. और लेक भेम्बानंद भारत की सबसे लंबी झील है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 करेक्ट. भेम्बानंद लेक इज in Kerala and it is the India's
longest lake. Next, Andaman and Nicobar Island, located in Bay of Bengal. It comprises more than 500 island, यानी ये बंगाल के खाड़ी में स्थित है और 500 से अधिक द्वीपों से मिलकर ये बना हुआ है. Correct answer option C. Both 1 and 2 are correct. Andaman and Nicobar Island have 572 islands strategically located in Bay of Bengal. So both 1 and 2 are correct. Cherrapunji, located in Meghalaya, it is also known as wettest place on earth. ये मेघालय में स्थित है और पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है. Correct option is option C, यानी both 1 and 2 are correct. It is located in Meghalaya and it is also known as wettest place on earth. Periodical table. Elements arranged in increasing atomic number. Groups have similar chemical properties, यानी तत्व को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है और प्रत्येक समूह के तत्व के रासायनिक गुण मिलते जुलते होते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन सी, both 1 and 2 correct. Modern periodical table law properties recur periodically and vertically groups shares traits. Next, chemical reaction. Combustion of hydrocarbons produces carbon dioxide and water. A neutralization reaction occurs between acid and base forming salt and water. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट. यानी हाइड्रोकार्बन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं और न्यूट्रलाइजेशन की वजह से अम्ल और क्षार के बीच होते हैं जिससे लवण और जल का निर्माण होते हैं. तो बोथ आर करेक्ट. सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.